अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अबूबकर और आप देख रहे हैं ए टू ज़ी इन्फो। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी आप थीसिस में या रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं रिसर्च की, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उधर से वो वीडियो देख सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का फ़ायदा आपको पता है सब, मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप जिस लिंक पर, मतलब फॉर एग्जांपल आप इस पेज पर जाना चाहते हैं, चैप्टर 3 है मटेरियल मेथड, आपसे रेलिवेंट सिर्फ बायोएसेज है, तो आप डायरेक्ट 39 पर क्लिक करेंगे तो आप बायोएसेज वाले टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। तो ये मतलब कि इसका बेनिफिट है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, और ज़रूरी भी है स्टूडेंट्स के लिए जो एमफिल के थीसिस लिख रहे हैं या जो अपने बीएस लास्ट सेमेस्टर की रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो उनको ये ज़रूरी होता है बहुत बनाना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स कैसे आपने बनानी है, कि कैसे खुद ब खुद ये लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल जो है ड्रा हो जाएगी, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स ड्रा किए थे खुद ब खुद इंसर्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो आइए हम चलते हैं वर्ड की फाइल की तरफ कि कैसे आपने जो है ना लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स ड्रा करनी है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, लिंक होते हैं ये सब। देखिए टेबल 1 है, 43 पेज पर है। अब मैं इस पूरे थीसिस के इतने सारे पेजेस को स्क्रॉल डाउन करता रहूं और 43 तक जाने से बेहतर है मैं लिस्ट ऑफ टेबल्स में 43 पर क्लिक कर दूं, तो टेबल 1 के ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट। तो ये इनका बेनिफिट है। तो कैसे ड्रा होती हैं, अगर हम इंसर्ट कैसे करना है, कैसे क्रिएट होती हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स, तो अगर वो आ जाए बहुत इजी वे है। आप आराम से जो है ना अपने थीसिस में जो है ना इसको क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं थीसिस की तरफ। मैं अपने एमफिल के थीसिस से आपको बता देता हूँ। ये मेरा एमफिल का थीसिस है, एमएस ऑफिस है, वर्ड की फाइल ओपन है। तो इसमें 6 टेबल्स हैं और 2 फिगर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये टेबल्स जो है ना ड्रा करना सिखा देता हूँ कि कैसे ये लिस्ट ऑफ टेबल या लिस्ट ऑफ फिगर्स जो है ना ड्रा हुई हैं, कैसे इंसर्ट हुई हैं। तो सिंपली हमने जैसे वो ड्रा की थी टेबल ऑफ कंटेंट्स, इधर से रेफरेंसेस में जाना है आपने। रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स नज़र आएंगे, इस पर क्लिक कर दें। ये आपको बता रहे हैं आपने फिगर्स वाला चूज करना है या टेबल ऑफ कंटेंट्स चूज करना है या इंडेक्स, जो भी है। आप यहाँ फिगर वाले पोर्शन पे क्लिक किया, हम फिगर्स पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी फिगर जो थी वो इधर खुद क्रिएट हो गई। देखिए एक बटन दबाया और खुद फिगर्स क्रिएट हो गई है। पेजेस भी खुद अपडेट हो जाते हैं वो, कि भाई पेज नंबर कौन सा है, 13 है, 14 है। ये पेज इसलिए कम हो गए हैं कि मैंने जो इस वीडियो को आसान बनाने के लिए, ताकि इजीली स्क्रॉल डाउन करके हम पहुंच सकें, मैंने इन सबको जो है ना क्लोज किया हुआ है। अगर मैं इन्हें ओपन कर दूं तो पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे। देखें ये पेजेस जो है ना बढ़ते चले जाएंगे। ये मैं इनको वापस ओपन कर रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स वाली जो ओपन किए थे हमने, ये देखें अब ये पेजेस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लिस्ट ऑफ टेबल्स को ड्रा करते हैं। मैं पेजेस दोबारा इसको जो है ना अपडेट कर लेते हैं, अपडेट फील्ड्स। तो देखिए पेज नंबर 54 और 55 हो गया अपडेट करने से। इसी तरह हम जो है लिस्ट ऑफ टेबल्स को भी ड्रा करते हैं। आपने रेफरेंसेस में जाना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करना है, और इसके बाद क्योंकि यहाँ हमने फिगर्स नहीं ऐड करनी, हम कैप्शन लेबल को चेंज करना चाहते हैं, हम टेबल ऐड कर रहे हैं। तो इसी तरह आपने कैप्शन को चेंज किया, टेबल लिखा है। और ये देखें आप अपनी मर्जी का प्रिंट व्यू दिखा रहे हैं कि आपने कैसा व्यू होना चाहिए। इस तरह टेबल 1 के बाद जो है ना डॉट लगे हो, इस तरह का हो, क्या दरमियान में जो स्पेसिस है किस किस तरह देनी है, आपने डॉट डॉट देनी है या फुल लाइन देनी है, स्पेसिस वाली लाइन देनी है, जिस तरह आप देना चाहिए। अब आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, नन पे क्लिक कर दें। तो ये चीज़ें यहाँ सारी चेंज होती हैं। इधर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज क्या हो, कौन सा इसमें फॉन्ट स्टाइल हो, टाइम्स न्यू। देखिए मैंने 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं फॉन्ट साइज, और टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है, और इसमें ओके कर देता हूँ। और मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं लिस्ट ऑफ टेबल्स ड्रा करना चाहता हूँ। इस कैप्शन से मैंने चेंज किया, कैप्शन लेबल को मैंने टेबल कर दिया और इसे ओके कर दिया।
तो देखें ये मेरी जितनी भी टेबल्स हैं उनकी लिस्ट आ गई। तो ये तो था कि कैसे आपने इसको ड्रा करना है खुद ब खुद, मतलब कैसे आपने क्रिएट करना है, लेकिन इसके पीछे भी एक जो मेन थीम है किस तरह खुद ब खुद इधर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हुए कि आपको अपनी हर हेडिंग्स को लिंक करना होता है, ताकि जैसे ही आप इंसर्ट करें टेबल ऑफ कंटेंट्स तो खुद ब खुद उसमें आ जाए। ऐसे ही मैंने हर टेबल के जो टाइटल को जो है टेबल के साथ लिंक करना है। आप ऐसे ही टाइप कर देंगे तो इस तरह जब आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ खाली शो होगा। तो इसीलिए आए देखते हैं क्या करना होता है ताकि हमें उसका आइडिया हो जाए। हम पहले टेबल 1 पे चलते हैं। ये टेबल 1 है। एक तो बाई हैंड लिख सकते हैं हम इसको। देखें हमने क्या करना होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो जिस तरह ये स्पेस मौजूद है इसके ऊपर जो है ना टेबल 1 इस तरह बाई हैंड लिखकर और इसके आगे ये डाल देते हैं टाइटल इसका, इस तरह टाइप करते हैं। लेकिन इस तरह अगर आप बाई हैंड लिखेंगे इस टॉपिक को तो जब आप ऊपर जाके लिस्ट ऑफ टेबल्स को इंसर्ट करेंगे तो वो कभी भी वहां नहीं आएगा। उसका मेथड ये है कि आपने सबसे पहले अपनी टेबल 1 पर आकर उसका टाइटल डालना है। जैसे ये टाइटल मैंने डाला हुआ है, मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा डालकर दिखा सकूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया और इस पे आपने क्लिक करना है। टेबल के जो ये कॉर्नर पे जो आइकन नजर आ रहा है, ये टेबल है पूरी, इस टेबल का जो ये आइकन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके राइट बटन आपने दबाना है तो आपको यहाँ नजर आएगा इंसर्ट कैप्शन। दोबारा देख लें इसको, टेबल के जो कॉर्नर पर आपको निशान नजर आता है एरोज का या कैप्शन, जिससे आप टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, उस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको ऑप्शन खुलेंगे, इन ऑप्शन में आपने इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट कैप्शन में जाकर क्योंकि आपकी टेबल 1 है तो ऑटोमेटिकली ये भी टेबल 1 सेलेक्ट कर लेगा, आपकी खुद ब खुद नंबरिंग दे देगा जैसे टेबल 1। यहाँ देखें लेबल में देख लें आप, यहाँ लेबल में आपने चेंजेस करनी होती हैं क्योंकि ये टेबल है, कैप्शन टेबल का दे रहे हैं इसलिए हमने यहाँ लेबल को फिगर भी कर सकते हैं, इक्वेशन भी कर सकते हैं, टेबल भी कर सकते हैं। मैंने टेबल किया है। और दूसरी बात यह है कि टाइटल कहाँ आना चाहिए, क्योंकि टेबल का ऊपर होता है लेकिन जो फिगर्स होती हैं उसका नीचे होता है, इसलिए आप पोजीशन इन्होंने दी हुई है। आपने पोजीशन में अबाउट सिलेक्टेड आइटम सेलेक्ट करना है टेबल के केस में। मैं अभी आपको फिगर का बताता हूँ, फिगर में आपने क्या करना है। अच्छा, उसके बाद आपने जो टाइटल आपने लिखना है आप इधर टाइटल लिख लें या टाइटल जो लिखा हुआ है उसको ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दें इस तरह। जब आप इस तरह करने के बाद इसे ओके कर देंगे तो खुद ब खुद इधर ऊपर आ जाएगा ये टाइटल। इसको आप जो है ना चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज हर चीज़ इसकी, टाइम्स न्यू रोमन 12 का फ़ॉन्ट साइज, और कलर इसका मैं ब्लैक, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट से ब्लैक कलर है। और उसके बाद ये क्योंकि इटैलिक है मैं चाहता हूँ कि इटैलिक भी ना हो, तो इसको पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा दें और ये इटैलिक से नॉर्मल सा हो जाएगा वापस। तो इस तरह आपने अपनी टेबल के टाइटल को ऐड करना है। ठीक है, ये बाई हैंड मैंने खुद आपको समझाने के लिए लिखा था कि इस तरह आपने नहीं लिखना है। दूसरी टेबल की तरफ हम मूव करते हैं कि ये देखें सेकंड टेबल है, इसमें भी ये टाइटल जो है ना कैप्शन के जरिए डाला हुआ है। अगर आप मतलब कैप्शन के जरिए कैसे डालना है दोबारा देख लें। आपने टेबल के कॉर्नर पे जो ड्रैग करने का ये ऑप्शन निशान नजर आएगा, जब किसी टेबल के ऊपर आप जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर पे उस टेबल का एक मार्क नजर आएगा जिससे आप टेबल को ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें, इस मार्क के ऊपर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नजर आएगा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना यस, और टेबल खुद ब खुद टेबल का नाम बता देगा। टेबल नंबर तरतीब से आ रहे होंगे क्योंकि पहले टेबल 2 मैंने इसे दिया हुआ है। अब ये कैप्शन के हिसाब से टेबल 3 मांग रहा है कि टेबल 3 आएगी अब इसके बाद। तो लेबल आपने देखना है टेबल का देना है और पोजीशन उस लेबल की डिसाइड कर लेनी है और उसके बाद ओके कर देना है इसको। तो इस तरह आप जब टाइटल अगर इस तरह ऐड करेंगे कैप्शन के हिसाब से, तो फिर आप जब ऊपर जाकर इसको सिर्फ आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ टेबल्स को जैसे मैंने बताया था आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ इसको दोबारा डिलीट करके दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है इसको। आपने रेफरेंसेस में जाना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, कैप्शन में
क्योंकि हमने टेबल्स की लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, तो टेबल को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो यस, ये हमारा जो है ना चेंज हो गया। अच्छा, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, मैंने इसको बोल्ड किया था इस टाइटल को, बाकी टाइटल बोल्ड नहीं है, इसीलिए ये लिस्ट ऑफ टेबल्स में भी बोल्ड हो गया है। ये वाला, ये हमने बाई हैंड नहीं टाइप किए, कुछ भी नहीं किया है, ये खुद ब खुद हमने सिर्फ उसको एक सिंगल बटन दबाया इंसर्ट वाला रेफरेंसेस में जाकर, और लिस्ट ऑफ टेबल्स खुद ब खुद ड्रा हो गई है। ये देखें, इधर बोल्ड नहीं है ये, तो ये वाला बोल्ड नहीं था उधर, हमने वो टेबल 1 के ऊपर क्लिक किया तो टेबल 1 बोल्ड थी। अब इसी तरह जो है ना हम आते हैं अपने लिस्ट ऑफ फिगर्स की तरफ। तो फिगर्स में आपने कैसे लिस्ट उसकी जो है ना बनानी है, क्रिएट करनी है किसी भी थीसिस या रिपोर्ट के स्टार्ट में, तो उसके लिए भी देखें आपने इस तरह करना है। सिंपल लिस्ट ऑफ फिगर्स ये लिखा हुआ है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, सिंपल डिलीट हो गया। और लिस्ट ऑफ फिगर्स रेफरेंसेस में जाकर दोबारा वैसे ही इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अगेन जब आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करेंगे, ऑप्शन वही सेम है जिससे आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स ड्रा की थी। यहाँ आपको ऑप्शन चूज करना होगा, कैप्शन लेबल को चेंज करना होगा। यहाँ कैप्शन लेबल टेबल है, आप इसको फिगर कन्वर्ट कर लेंगे, फिगर चूज करेंगे कि फिगर का कैसे होगा। देखो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 इस तरह चूज होगा। अभी पता चलेगा कि आप कौन सा इसमें चूज करना चाहते हैं। ओके कर दें। ये फिगर्स का जो है ना लिस्ट आपके सामने, लिस्ट ऑफ फिगर्स इंसर्ट हो गई है, क्रिएट हो गई है। इस पूरे थीसिस में जो है 64 पेजेस के अंदर सिर्फ 2 फिगर्स हैं जो दोनों आपके सामने हैं। लेकिन सेम ऐसे ही जैसे हमने टेबल्स को बाय कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन से टाइटल उसका ऐड किया था, वैसे ही आपने फिगर्स में ऐड करना है। मैं आपको दिखा दूं, हम 54 पेज पर मूव करते हैं डायरेक्ट। अच्छा, इसका ये है कि आप जब वर्ड की फाइल में डायरेक्ट इसके ऊपर आएंगे तो आपको ये देखें क्लिक करने से नीचे मूव नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि कैसे जो है ना क्लिक करने से नीचे मूव होगा। तो उसके लिए ये है कि आपने सिर्फ कंट्रोल का बटन साथ दबाना है, पहले कंट्रोल का बटन दबाना है, कंट्रोल का बटन प्रेस कर कर आपने फिर कर्सर को किसी भी पॉइंट पर ले जाना है, इसमें दोनों में से किसी एक पर, जिस पर क्लिक करेंगे वो वाली ओपन हो जाएगी। एक ये है और एक ये है, देखिए बता भी रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, क्योंकि हमने लिंक किया हुआ है तो लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल का बटन दबाकर उसे क्लिक करें। किसी जगह भी आप क्लिक कर सकते हैं, मैं वैसे आपको 54 पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। 54 पे आ जाके हम चले जाएं, ये पेज नंबर 54 के ऊपर इसने हमें पहुंचा दिया है और यहाँ हमारी फिगर 1 मौजूद है। तो फिगर में भी आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। फिगर में हम क्या करते हैं, ये टाइटल बाई हैंड आपने उस तरह नहीं लिखना, देखिए जिस तरह यहाँ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही टाइटल मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। ये फिगर 1, और इसके बाद हम लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है, ये इफेक्ट ऑफ हेरिटेबिलिटी। तो इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज़ दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ये जो है ना 2 दफ़ा मैंने डाल दिया, क्योंकि एक ये है कि वैसे इंसर्ट किया हुआ है, दूसरा जो है ना ये उस ऑप्शन के ज़रिए, इंसर्ट कैप्शन के ज़रिए साइट किया हुआ है। ये वाला इंसर्ट कैप्शन के ज़रिए टाइटल ये दिया हुआ है मैंने फिगर को। तो आपने इस तरह नहीं लिखना, ये वाला रॉन्ग है, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ रॉन्ग वाले को। तो आपने फिगर पे क्लिक करना है सेम वैसे ही जैसे हमने वहाँ किया था, राइट क्लिक करेंगे फिगर के एरिया के ऊपर। देखिए फिगर में ना इसमें 2 ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। एक ये बाउंड्री है जो ग्राफ बना हुआ है, एक इस ग्राफ का पूरा एरिया है, ये बाउंड्री जो नजर आ रही है। आपने अगर ग्राफ पर क्लिक करेंगे तो ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक ओपन होंगी, वहां से आपको इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने उसके एरिया में जाकर राइट क्लिक करना है, तो वहां से आपको जो है ना ये ऑप्शन नजर आएगा इंसर्ट कैप्शन, आपने उस पर क्लिक करना है। तो खुद ब खुद देखें, क्योंकि हमने अभी टेबल था तो टेबल 6 ऊपर हो गई थी, अब टेबल 7 होगी अगर हम इसे टेबल का नाम दें। लेकिन हमने टेबल नहीं देना, हम इसे क्या करेंगे, फिगर को चूज कर लेंगे। फिगर चूज करेंगे तो ये कहेगा कि आपकी इस डॉक्यूमेंट्स की पहली फिगर है ये, जिसपे हमने ऑप्शन रखा है।
और बिलो सेलेक्टेड आइटम, पोजीशन कहाँ होती है? बिलो। अगर हम इसे ऊपर अबव कर देंगे तो जाहिर बात है ये क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा टाइटल जो है ना। लेकिन हमने फिगर्स में हमेशा टाइटल नीचे रहना चाहिए, तो हम इसे बिलो सेलेक्टेड आइटम करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह ये जो है ना फिगर का टाइटल ऐड हो जाएगा, कैप्शन ऐड हो जाएगा। सेकंड फिगर का भी आपने इसी तरह ऐड करना है। जितनी फिगर्स होंगी आप तरतीब से, पहली फिगर पे आपने पहले पहले कैप्शन ऐड करना है, दूसरी पे फिर तीसरी पे। उससे ये होगा कि नाम जो है ना खुद ब खुद नाम आ जाएगा। देखिए ना, ये जो फिगर फिगर 2 ये खुद बता देगा कि इस पूरे पैराग्राफ की या इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की सेकंड फिगर है ये, अगर आप तरतीब से आ रहे होंगे। फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, इस तरह मतलब तरतीब से चलता रहेगा, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। इसलिए आपने तरतीब से फिगर्स ऐड करनी है। जब आप इस तरह इंसर्ट कैप्शन के बटन से फिगर्स को ऐड कर लेते हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के टॉप पर जाना है, जहां आप लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल ऐड करना चाहते हैं। बाई हैंड आपने लिखना है लिस्ट ऑफ फिगर्स, और उसको आपने सेंट्रलाइज कर देना है होम के बटन पे जाकर। ये देखिए सेंटर का बटन, आप राइट पे भी रख सकते हैं इस तरह, अगर बेस्ट लग रहा है आपको। आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो या सेंटर भी कर सकते हैं इसको। उधर आकर आपने सिंपल क्या करना है, लिस्ट ऑफ फिगर्स को, ये इधर मतलब मौजूद नहीं होगी उस टाइम पर, आपने आकर इधर क्या करना है, दोबारा रेफरेंसेस में जाकर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाकर फिगर्स को यस कर देना है। ओके, यस। तो ये फिगर्स आपकी वापस आ जाएगी, पेज नंबर भी अपडेट हो जाएगा। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप पेजेस को मतलब कि यूज़ करते रहते हैं, दरमियान में स्पेस देते हैं, हेडिंग्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो उससे क्या होगा, अब आपकी लिस्ट ऑफ फिगर्स में 54 पेज नंबर पर है फिगर 1, लेकिन मैं अगर इसमें 54 पेज पर मूव करते हैं हम, 54 पेज से मतलब हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं उसको। अब मेरी ये टेबल फिगर जो है ना 54 पेज पर मौजूद है, लेकिन मैंने आपको इंडिकेटर बताया था कि ये जो है ना आपको स्पेस का, पेज ब्रेक का, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कोई और हेडिंग इसमें ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यही लिख लेते हैं कि हाउ टू ऐड लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो इस पे मैं इस वाले पेज पर मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरी फिगर जो 1 है ये खुद ब खुद नीचे मूव कर जाएगी 55 पेज पर, और फिगर 2 जो है 56 पेज पर आ जाएगी। लेकिन ऊपर आप देखेंगे कि अभी भी लिस्ट ऑफ फिगर्स में आपकी फिगर जो है 54 पर ही मौजूद है, 54 पे, जबकि हमारे पास अब ये फिगर 1 मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसमें किसी भी पॉइंट पे जो है ना, जहाँ ये आपकी लिस्ट ऑफ फिगर्स दोनों हैं बनी हुई हैं, राइट क्लिक करना है कर्सर। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन खुलेगा, ऑप्शन बार, आपने इस ऑप्शन में से अपडेट फील्ड को चूज कर लेना है। अपडेट पेज नंबर्स या इंटायर टेबल, हम सिर्फ पेज नंबर चेंज हुआ है, हम सिर्फ पेज नंबर चेंज करना चाहते हैं, ओके कर दें। ये देखें, पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56 पेज चेंज हो गए हैं हमारे। हाँ, अगर आप कैप्शन में जाकर आपने कोई टाइटल में चेंजेस की है, तो फिर आपने जब इस वाले ऑप्शन से जाकर अपडेट फील्ड को क्लिक किया था, तो आपने अपडेट इंटायर टेबल करना है और ओके कर देना है। तो इस तरह आपकी लिस्ट ऑफ फिगर्स जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। आपको अगर इशू हो रहा हो, कोई मुश्किल आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि वर्ड में कैसे टेबल्स को सेटिंग करनी है, कैसे ग्राफ बनाने हैं, या कैसे आपने अपने डाटा के ऊपर CRD या RCBD लगाना है, जो भी आप इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में, इसी वीडियो के कमेंट्स में बता दें, या जैसे ही कमेंट कर दें चैनल किसी वीडियो पर, तो मैं आपको जो है ना और वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।